By the light of the moon, you show me the way. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? तो इंशाल्लाह वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. और उससे पहले जो बच्चे थे और वो अगर आंसर कर सकते हैं उन चीज़ों का कि लास्ट टाइम हमने एक एक्चुअली 2-3 प्रॉफिट्स के बारे में स्टोरी में जिक्र किया था. डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ एनी प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस स्टोरी? प्रॉफिट उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया एनीबॉडी रिमेंबर कि अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको बताया था कि जब उनको ये पूछना था कि अल्लाह ताला जो लोग मर जाते हैं उनको जिंदा कैसे करेंगे? अल्लाह ताला ने उनको सुना दिया था और उसके बाद जब वो उठे थे तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था कि आप कितनी देर तक सोए होंगे. शायद एक दिन, पर अल्लाह ताला ने कहा था कि आप 100 years के लिए सोए हो. राइट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश. और अब मुझे ये कौन बताएगा फॉर हाउ मेनी इयर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला केप्ट हिम स्लीपिंग? 100 years. 100 years, right. And when he wake up, what were two things there to which Allah subhanahu wa ta'ala told him to see? Two things were there. Anyone remember? उनके एनिमल जिनके ऊपर वो सवारी करके आए थे और उनका खाना. वेरी गुड, उनका खाना और उनका एनिमल. अच्छा जी, सो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ हिज फूड एंड एनिमल? क्या हो गया हुआ था उनको व्हेन ही वेक अप? उनके एनिमल का फ्लैश और वो सब उतर गया था, उनकी स्किन भी उतर गई थी. वो जो खाना था वो ऐसे लग रहा था कि अभी अभी आया है. बिल्कुल फ्रेश है, वेरी गुड, शाबाश. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट स्टोरी इज कि अल्लाह ताला ने फिर कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया उनको कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा सबको? उन्होंने जो जिनके ऊपर वो सवारी करके आए थे उन्होंने उनके सारे पार्ट्स वापस से जोड़े और फिर उसके ऊपर उसकी फ्लैश डाल दी और फिर उसके ऊपर स्किन, और फिर इस से तरह उन्होंने राइट, शाबाश बेटा. और इस तरह से फिर से वो एनिमल जो है वो बन गया और अल्लाह ताला ने उनको दिखाया कि हम लोग इस तरह से लोगों को जिंदा कर लेंगे कि जब वो लोग डाई हो जाएंगे, इवन दो कि उनके बॉडी पार्ट्स बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल डिके हो जाएंगे उनकी बोन्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज द पावर टू रेज देम अप लाइक एज वी आर हियर राइट नाउ. उसके बाद क्या होता है कि अब आगे स्टोरी चलती है. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो बनी इसराइल थी उन्होंने कहा कि उस वक्त के नबी को whose name was सैमुअल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो हैं वो नबी आए थे. बनी इसराइल told asked him to appoint a king for them, right? और उसके बाद मैंने आपसे पूछ रहा था कि anyone knows the name of the king? तालूत. वेरी गुड, इसको कहां से पता चल गया? तालूत, यस, तालूत अलैहिस्सलाम. ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है तालूत अलैहिस्सलाम की. हजरत तालूत जो हैं, जब तक कि उनको अपॉइंट नहीं किया गया था, ही वाज नो वन, नोबडी, कोई उनको जानता नहीं था, कोई उनको वैल्यू नहीं करता था. तो इजराइलाइट्स के अंदर जब लोग आए और उन्होंने बोला कि हमारे लिए कोई किंग अपॉइंट कर दें, व्हाट दे वाज थिंकिंग एक्चुअली कि अल्लाह ताला नबी को क्या कहेंगे कि जितने रिच पीपल है ना उनमें से किसी और को, किसी भी आदमी को अपॉइंट कर दें एज अ किंग. क्योंकि नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि किंग तो वो होता है कि जिसके पास बहुत पैसा होता है, हु इज रियली रिच मैन. अल्लाह ताला ने क्या किया कि तालूत को, एक नाम था आदमी का, उसको कहा कि हमने इसको अपॉइंट कर दिया है एज योर किंग. अब वो लोग जो हैं अगेन अभी तो कुछ देर पहले वो चाह रहे थे कि हमारे लिए कोई किंग बनाएं, और अभी उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हाउ कम तालूत बी आवर किंग? वो तो रिच नहीं है, उसके पास तो पैसा नहीं है, हम सरदार हैं और हमारे पास पैसा है तो हमें किंग होना चाहिए. जो नबी हैं उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला का फैसला है, ही कैन अपॉइंट एनीवन, हु आर यू टू क्वेश्चन हिज डिसीजन. तो उन्होंने कहा कि फिर क्या निशानी है, हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह ने इसको अपॉइंट किया है? तो आपको पता है कि एक बॉक्स होता था, उसका नाम था ताबूत सकीना. ये इजराइलाइट्स के पास तब से था जब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो स्टाफ था उनका, उस टाइम की जो चीजें थी, मनोसलवा था, वो सारी चीजें एक बॉक्स के अंदर उन्होंने रखी थी. एंड दे कंसीडर दैट बॉक्स टू बी अ ब्लेस्ड वन.
कि अगर हमारे पास ये होगा तो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी। क्या हुआ था कि उनसे वो बॉक्स खो गया, कोई छीन के ले गया, उनके पास नहीं था। तो अल्लाह ताला ने नया जो किंग अपॉइंट किया उसकी निशानी ये रखी कि वो ताबूत, वो बॉक्स जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो एक दिन कुछ नरेशंस में आता है कि एक दिन वो बॉक्स जो है वो किसी तरह सुबह वो उठे तो उन्होंने देखा कि सामने बॉक्स पड़ा हुआ था। दैट वाज द साइन कि नाउ तालूत विल बी द किंग। अब एनीवेज उनको अब मानना पड़ा कि तालूत हमारा किंग है। तालूत ने कहा कि नाउ वी आर गोइंग फॉर अ बैटल, और सारे के सारे लोग जो फाइट कर सकते हैं, जो इस एज में हैं, दे हैव टू अकम्पनी मी। अब वो वहां से चले। तो तालूत वाज एन इंटेलिजेंट मैन, ही नोज कि ये जो सारे लोग मेरे साथ आए हैं, सम सेड दे वर अराउंड 80,000। 80,000 में से उन्होंने कहा कि ये सब लोग जो हैं वो फाइट करने वाले नहीं हैं, या फिर वो सही मुसलमान उस तरह से नहीं है कि वो लड़ सकें, क्योंकि लड़ने के लिए आपको बिलीफ चाहिए होता है। तो उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से कहा कि अल्लाह ताला आपको टेस्ट करेगा, क्योंकि बहुत गर्मी थी, लोगों को बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेस्ट यू विद वाटर, कि आप लोग गुजर रहे होगे और इन बिटवीन एक रिवर आता है, नोबडी हैज टू ड्रिंक फ्रॉम दैट वाटर। हाँ, अगर किसी को बहुत प्यास लगी और उसको पीना है, ही कैन हैव वन हैंड ऑफ वाटर एंड दैट्स इट। आप बिल्कुल उसको अपने भर नहीं सकते और बहुत ज्यादा पी नहीं सकते। तो दैट वाज अ टेस्ट। अच्छा जी, जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो अल्लाह ताला कुरान में हमें बताते हैं कि सब लोगों ने ऑलमोस्ट पी लिया एक्सेप्ट वेरी लेस। और कुछ नरेशंस हमें बताती हैं कि आउट ऑफ 80,000 76,000 ड्रैंक फ्रॉम दैट। कितने बचे? ओनली 4,000। अब ये फिल्टर होके 4,000 वो थे कि जो वाकई में हजरत तालूत के साथ जाना चाहते थे और अल्लाह ताला पे बिलीव करते थे। नाउ दे प्रोसीडेड। अब क्या हुआ कि जब वो पहुंचे जिस नेशन के साथ बेसिकली उनको फाइट करनी थी, उनका लीडर था गुलायत, जालूत उसका नाम था। ही वॉज अ ह्यूज मैन, आई मीन रियली बिग मैन, कि उसको देख के और उसकी नेशन को देख के हजरत तालूत के साथ जो पूरी की पूरी आर्मी थी, he really got afraid कि हम तो लड़ ही नहीं सकते, we don't have the power to fight these people. Now remember, ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, they were filtered. Out of 80,000 only 4,000 were there, और वो लोग सही में लोग थे, लेकिन still वो लोग भी डर रहे थे। अब उनमें से कुछ लोगों ने उनको कहा कि आप ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि अल्लाह ताला क्या करता है कि कई दफा आपको फतह देता है, आपको विनर कर देता है, इवन दो कि आपकी छोटी सी एक स्ट्रेंथ होती है और आपके ओपोनेंट जो है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो आप अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करो। कि उन लोगों ने कहा कि हम लोग विन कर जाएंगे, बट यू नो ऑल ऑफ देम वाज नॉट हैविंग द सेम बिलीफ एज अ फ्यू ऑफ देम हैविंग। तो फिर क्या हुआ कि जब बैटल स्टार्ट होती है तो हमेशा क्या होता है कि जब सबसे ब्रेव आदमी होता है एक आर्मी से, और जो दूसरी आर्मी का सबसे ब्रेव आदमी होता है, दे जस्ट कम आउट एंड दे जस्ट फाइट, और उनमें से जो जीतता है फिर उससे आर्मी का मोरल हाई हो जाता है, और देन जो पूरी बैटल है वो स्टार्ट होती है। अब गेस व्हाट, गुलायत द ग्रेट, द बिग मैन, ही केम आउट और उसने चैलेंज किया कि हु कैन कम इन फ्रंट ऑफ मी टू फाइट मी। अब क्या हुआ कि जो इजराइलाइट्स थे उनमें से कोई भी आगे आने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ही वाज रियली ह्यूज मैन। सबको पता था कि हम इसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं, एंड मोर ओवर ही वाज वेयरिंग एन आर्मर, फुल ऑफ आर्मर। नरेशंस में आता है कि ओनली हिज आईज वर विजिबल, बाकी पूरा का पूरा ही वाज इन आयरन। तो उसमें से क्या हुआ कि मुस्लिम्स की आर्मी से एक यंग मैन निकलता है बाहर, जस्ट अराउंड लाइक 18-20 इयर्स ओल्ड एंड अ शेफर्ड। वो बोलता है कि मैं जाऊंगा और गुलायत का मैं मुकाबला करूंगा। सबने कहा कि तुम कौन हो भाई, तुम कैसे मुकाबला करोगे गुलायत का, कोई नहीं जा रहा उसके सामने, हाउ यू कैन। तो उसने कहा कि जस्ट यस्टरडे मेरी जो शीप्स हैं उनके ऊपर एक लॉयन ने हमला कर दिया था एंड आई किल्ड हिम, सो आई थिंक आई कैन डू इट। सो ही वाज दैट ब्रेव कि उसने हाथों से विदाउट एनीथिंग शेर को मार दिया था। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ था, ही जस्ट पास द टेस्ट ऑफ दैट ड्रिंकिंग वाटर, एंड अभी भी जब सारे डर रहे हैं लेकिन ये जाने के लिए तैयार है, दे जस्ट अलाउ हिम कि ठीक है।
अब क्या होता है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने कोशिश की कि वो अब लड़का जब आगे जा रहा था लड़ने के लिए, दे जस्ट ट्राई टू पुट ऑन एन आर्मर ऑन हिम, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो इतना बड़ा नहीं था कि उसको कोई आर्मर फिट आता, जो आर्मर उसको पहनाते वो बहुत बड़ा होता था। सो दैट बॉय वाज नॉट रियली अ वेरी बिग गाय, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नीड इट, आई विल गो विदाउट इट। जब वो आगे गए, ही वाज हैविंग अ स्लिंग, और जो गुलायस था उसकी जो आर्मी थी, दे वाज जस्ट लाफिंग एट हिम कि ये कौन आ गया है गुलायस के मुकाबले में, ये तो बस एक सेकंड में गया, ये तो मर गया, इसका तो काम खत्म हो गया। बट वो स्लिंग था, he was just praising Allah subhanahu wa ta'ala and he was twisting it, और करते करते वो आगे बढ़े और उन्होंने वो स्लिंग जो है वो शॉट की, एंड वो गुलायस के जो इतना एरिया खुला था जिसमें उसकी आंखें नजर आ रही थी, वो सीधी स्लिंग जाके उसकी आंखों में लगी और उसको कट लगा, एंड ब्लड गश्ड आउट एंड ही फेल डाउन एंड ही इज डेड, इज ओवर। और लोग हैरान रह गए कि ये किस तरह से हो गया। और उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, who was this boy? This was दाऊद, and Allah subhanahu wa ta'ala said, हमने दाऊद को किंगडम दी इसके बाद। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, he was a that brave man। और फिर ये टाइम हुआ कि जब मुसलमान जो थे इजराइलाइट, उस टाइम के मुस्लिम्स, उन्होंने जो नॉन बिलीवर्स की आर्मी थी उसके ऊपर वो विनर हुए, उन्होंने उस एरिया को विन किया, दे एक्वायर्ड दैट लैंड, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी किंगडमशिप बनाई। और उसका किंग जो है वो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनाया। और उससे पहले क्या होता था, एक खास बात मिली हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कि उससे पहले ये होता था कि नबी जो है वो अलग होता था और प्रॉफिट जो है वो अलग होता था। अल्लाह ताला ने अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे दोनों चीजों को जमा कर दिया, लाइक ही वाज अ प्रॉफिट as well as he was the king, वो किंग भी थे और वो प्रॉफिट भी थे। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मिरेकल्स भी दिए थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत प्रेज किया करते थे, तस्बीह किया करते थे, इबादत किया करते थे। तो वन डे ही वाज सिटिंग अराउंड और वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, अल्लाह ताला की प्रेज कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने अपना वहाँ जो चीजें थी अल्लाह ताला की, आपको पता है कि हर चीज अल्लाह की क्रिएशन है, तो अल्लाह ताला ने अपनी क्रिएशन को ऑर्डर किया कि आप भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तस्बीह को बयान करो, इबादत करो। तो गेस व्हाट, कुरान हमें बताता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिस वक्त अल्लाह की तस्बीह और इबादत करते थे तो उनके साथ पहाड़ और परिंदे, द बर्ड्स, वो सब के सब उनके साथ अल्लाह ताला की तारीफ बयान किया करते थे। एंड द अदर थिंग, एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे, अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वाज अ फाइटर, ठीक है ना, वो एक सोल्जर भी थे। सो ही वाज जस्ट ट्राइंग कि वो एक अच्छी सी आर्मर जो है ना वो बना सकें अपने सोल्जर्स के लिए, एंड ही वाज होल्डिंग द आयरन। और जब वो साथ साथ तस्बीह कर रहे थे अल्लाह ताला की, सो व्हाट ही फेल्ट कि हिज थम्स सैंक इनटू द आयरन, और वो हैरान रह गए कि ये क्या हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रिवील किया कि हमने आपको एक मिरेकल ये दिया है कि आयरन को हमने आपके हाथ में सॉफ्ट कर दिया है, यू कैन मोल्ड इट एनी वे यू लाइक। वो पकड़ते थे जैसे ही आयरन को, और हम जिस तरह किसी प्लास्टिक को या पेपर को मोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं, he was able to do that with the iron। और इस वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो सोल्जर्स के लिए आर्मर्स बनाया करते थे। सो दिस वाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, द फर्स्ट किंग एंड प्रॉफिट ऑफ इस्राएलाइट्स। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ये किंगडमशिप जो है ये कंटिन्यू की और दाऊद अलैहिस्सलाम के आगे बेटे को गई। और हम नेक्स्ट टाइम उनके बेटे की स्टोरी को पढ़ेंगे, विच इज रियली इंटरेस्टिंग, कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी पावर्स दी थी जो उनसे पहले और उनके बाद में किसी को नहीं दी थी। So you people have to find out the name of that son. Don't tell me right now. I don't need now. Next time when I will ask. Okay? और उसके अलावा if you need to ask any question, anything, right now you can ask, or otherwise we will then inshallah meet again on the next session. Do join that session inshallah. It will be very interesting about that very powerful king. Okay? So anyone want to ask anything or all clear? All good. Okay. So inshallah then we'll meet again. Mariam, you was going to say something? Okay, ठीक है, मूसा वैसे ही लड़ा होएगा, कोई मसला नहीं है।
تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ we'll meet again on next time اور پھر ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ پروفٹ کی سٹوری کو. By the light of the السلام علیکم ورحمۃ اللہ. moon, you show me the